Hello all, in this video I will discuss different governing methods of turbine and explain throttle governing. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज गवर्निंग। तो यहाँ पर देखें आप, हमने डेफिनेशन नोट किया है। गवर्निंग इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ द टर्बाइन कांस्टेंट irrespective of variation of the load on the turbine। मीन्स डिफरेंट लोड्स पे टरबाइन के शाफ्ट की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट करने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्निंग। गवर्निंग कितने टाइप की होती है? तो टरबाइन के शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए बेसिकली हम थ्रॉटल गवर्निंग करते हैं, नोजल गवर्निंग करते हैं, बाईपास गवर्निंग करते हैं, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो बेसिकली जो हमारा मेथड होता है वो हमारे तीन मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन इज व्हाई गवर्निंग ऑफ टरबाइन रिक्वायर्ड। ज़रूरत क्या है टरबाइन की गवर्निंग करने की? तो बेसिक रिक्वायरमेंट आप समझें तो सपोज़ यहाँ पे देखें इस एनिमेशन में, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये टरबाइन है। टरबाइन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इम्पल्स या रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम बेसिकली हम नोजल के थ्रू, बॉयलर से जो स्टीम आती है नोजल के थ्रू यहाँ से इंजेक्ट करते हैं। नाउ यदि हमारा रिएक्शन टरबाइन है तो यहाँ पे नोजल की तरह की वर्क परफॉर्म करने वाले स्टेशनरी ब्लेड्स के थ्रू स्टीम की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप नोजल की बात करें या फिर स्टेशनरी ब्लेड्स की बात करें तो इनका एक पर्टिकुलर एंगल देते हैं जिससे कि ये एक आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ इस ब्लेड को एक स्पीड पर रोटेट कराते हैं। तो ब्लेड की स्पीड के अकॉर्डिंग नोजल का एंगल सेट करता है और वो एंगल फिक्स होता है। इट मीन्स ब्लेड का स्पीड हमारा फिक्स होगा और ब्लेड का स्पीड फिक्स होगा जिस पे वो नोजल का एंगल सेट किया गया। मीन्स जो डिज़ाइंड स्पीड है उस डिज़ाइंड स्पीड पे बेसिकली हमारा शाफ्ट यदि रोटेट करेगा तो आपकी एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम आएगी। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए बेसिकली उस स्पीड को अचीव करने के लिए डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे जो जनरेटर यदि इस पे लोड हमारा इंक्रीज़ होगा तो बेसिकली इस शाफ्ट की स्पीड डिक्रीज़ होगी। यदि लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। यदि लोड हमारा डिक्रीज होगा तो स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। मीन्स डिफरेंट स्पीड हमें मिलेंगे एज पर लोड्स। लोड बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और लोड घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि शाफ्ट की स्पीड हमारी वेरी करेगी, इट मीन्स ब्लेड की स्पीड वेरी करेगी और ब्लेड की स्पीड वेरी करेगी मूविंग ब्लेड की, तो स्टेशनरी ब्लेड का जो एंगल या नोजल का जो एंगल आप सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए उस पर मूविंग ब्लेड्स पे स्टीम को इंजेक्ट करते हैं, वो हमारा वेरी करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम गवर्निंग करते हैं। नाउ बेसिकली डिफरेंट स्पीड्स पे, डिफरेंट लोड्स पे टरबाइन शाफ्ट के स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए जो स्टीम हमारी सप्लाई हो रही है टरबाइन को उसे वेरी कराना पड़ेगा। तो उसको वेरी कराने के लिए जो मेथड्स की हम बात कर रहे थे, जो प्रीवियसली तीन मेथड्स थे और जो फोर्थ मेथड था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं थ्रॉटल गवर्निंग। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रॉटल गवर्निंग में स्टीम की सप्लाई को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे समझते हैं कि स्टीम की जो सप्लाई टरबाइन को हो रही है उसका वेरिएशन लोड के साथ कैसा होता है। तो यहाँ पे देखें आप, एक वैलेंस लाइन को आप यहाँ पे समझें, बहुत हेल्पफुल होगा ये। यहाँ पे देखें तो इस एक्सिस पर हमने स्टीम कंजम्पशन को और इस एक्सिस पे लोड को शो किया है। मीन्स यदि हमारा लोड इंक्रीज़ हो रहा है तो उस लोड के इंक्रीज़ करने के लिए हमें स्टीम का कंजम्पशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करना होता है। तो यदि आप यूनिफॉर्मली यदि स्टीम का कंजम्पशन इंक्रीज़ करें तो मीन्स लोड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यदि स्टीम का कंजम्पशन डिक्रीज करें तो आपको स्पीड कांस्टेंट करने के लिए
लोड भी आपका डिक्रीज होना चाहिए। इट मीन्स लोड के अकॉर्डिंग स्टीम का कंजम्पशन वेरी होता है। मीन्स यदि आपके टरबाइन शाफ्ट पे यदि लोड बढ़ रहा है तो आप कांस्टेंट स्पीड अचीव करने के लिए आप स्टीम की सप्लाई बढ़ा दें। तो इसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप का गवर्नर। यहाँ पे देखें तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में ये जो कंपोनेंट है ब्लू कलर की जो रॉड है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। स्पिंडल बेसिकली एक गियर के थ्रू, यहाँ पे देख रहे होंगे एक बेल्ट के थ्रू, मीन्स एक पुली पे बेल्ट के थ्रू या सिंपली यहाँ पे एक गियर के थ्रू इस स्पिंडल को हम जिस बॉडी की स्पीड या जिस शाफ्ट की स्पीड को रेगुलेट करना होता उससे अटैच कर देते हैं। मीन्स इससे हम टरबाइन के शाफ्ट को अटैच कर देते हैं। मीन्स टरबाइन की स्पीड यदि बढ़ेगी तो इस रोटेटिंग पार्ट मीन्स इस गियर की स्पीड बढ़ती, और इस गियर की स्पीड बढ़ेगी तो स्पिंडल की स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पिंडल की स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ से जो फ्लाई बॉल्स हमारे रोटेट हो रहे हैं, ये जो बॉल्स हैं दोनों, इन दोनों बॉल्स पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, मीन्स ओमेगा यदि हमारा मीन्स रोटेशन यदि बढ़ेगा, स्पिंडल का स्पीड बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इट मीन्स टरबाइन के शाफ्ट के अकॉर्डिंग इन बॉल्स की स्पीड वेरी होगी। यदि टरबाइन का शाफ्ट स्लो होगा तो इन बॉल की स्पीड स्लो होगी। इट मीन्स ये बॉल सेंटर के पास आएंगे, और यदि स्पीड बढ़ेगी तो बॉल सेंटर से दूर जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस स्लीव पे, यहाँ पे स्पिंडल पे एक स्लीव लगा देते हैं, और इस स्लीव पे एक रॉड लगा देते हैं जिसको हम लीवर बोलते हैं, और लीवर को एक जगह पे पिवट कर देते हैं, हिंज कर देते हैं। मीन्स इस पिवट के अकॉर्डिंग एलोंग ये मूव करता है। तो यहाँ पे देखें तो एक सप्लाई करने वाले पार्ट को ये रेगुलेट कर रहा है। यहाँ पे जस्ट ऐसे ही फंक्शन ये परफॉर्म करता है। इस मेथड में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को बेसिकली हम मेन टरबाइन शाफ्ट से गियर या बेल्ट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। एक कंट्रोल वाल्व, यहाँ पे देखें तो ये दो कंट्रोल वाल्व्स हैं। ये जो दो कंट्रोल वाल्व्स हैं ये बेसिकली ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ से यदि हमारी पाइप ए पाइप से यदि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो यदि हमारा ऑयल इधर आया तो इस पिस्टन को ये रिले सिलेंडर में लेफ्टवर्ड मूव कराएगा, और यदि फ्लूइड हमारा या ऑयल हमारा पाइप बी से आया तो ये इस सिलेंडर में इस पिस्टन को राइटवर्ड मूव करेगा। इट मीन्स यहाँ से जो इस सिलेंडर में जो पिस्टन है, ये पिस्टन स्पीयर के थ्रू, इस नीडल को हम स्पीयर बोलते हैं, इस नीडल के थ्रू कनेक्टेड, और यहाँ से देखें तो आप ये स्टीम की सप्लाई टरबाइन में जा रही है। मीन्स यदि ये पिस्टन बैकवर्ड आएगा, इट मीन्स यदि सप्लाई हमारी ए पाइप से हो रही है तो पिस्टन हमारा बैकवर्ड जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे स्पीयर यदि आपका पीछे गया तो स्टीम की जो अमाउंट मास फ्लो रेट है, अमाउंट है, वो हमारा बढ़ जाएगा। इट मीन्स इस जो टरबाइन पे स्पीड है शाफ्ट की, वो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। जस्ट वैसे वर्षा है बी पे, यदि पाइप बी से यदि हमारा ऑयल हमारा एंटर किया तो उस केस में हमारे फ्लूइड की जो सप्लाई होगी वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज स्पीयर जो है हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो जो एरिया होगा, पैसेज होगा स्टीम के फ्लो का, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम समझने के लिए कंडीशंस लेते हैं। नाउ वी कंसीडर केस फर्स्ट, व्हेन लोड इंक्रीजेज ऑन द टरबाइन। टरबाइन पे यदि लोड इंक्रीज हो, इट मीन्स टरबाइन के शाफ्ट की स्पीड डिक्रीज होगी, और टरबाइन का शाफ्ट गियर के थ्रू इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर से अटैच होता है। मीन्स जो स्पिंडल है इसकी स्पीड भी डिक्रीज होगी, और इसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो जो फ्लाई वॉल्स पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी उस पे जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। इट मीन्स फ्लाई वॉल सेंटर की ओर मूव करेंगे। जब ये सेंटर की ओर मूव करेंगे तो बेसिकली हमारा जो स्लीव है, जो इन फ्लाई वॉल्स के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे ये जो स्लीव है, ये स्लीव हमारा नीचे जाएगा, और इस स्लीव में लगा हुआ जो लीवर है वो भी हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ से एक लीवर के थ्रू इसको अरेंज किया गया है
जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ से आप देखें तो इस पिवट के थ्रू ये जो रॉड कनेक्टेड है इस सिलेंडर में, तो ये हमारा बेसिकली नीचे जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखें आप, तो यदि ये हमारा नीचे गया तो इस केस में ये जो पिस्टन है अपर पिस्टन हमारा देखें तो थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, और नीचे मूव करते ही यहाँ इस साइड का प्रेशर देखें तो आप यहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ, मीन्स यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेंटेन था। तो और यहाँ पे ये जो ऑयल संप है इसमें जो ऑयल रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इट मीन्स प्रेशर डिफरेंस के थ्रू ये जो गियर पंप है ये इस ऑयल को आगे भेजेगा, और ये ऑयल यहाँ से पाइप ए के थ्रू इस सिलेंडर में एंटर किया, और इस सिलेंडर में इस पिस्टन को मीन्स जो सर्वो सिलेंडर है या रिले सिलेंडर के पिस्टन को लेफ्टवर्ड मूव कराएगा, जिससे ये स्पीयर हमारी लेफ्टवर्ड मूव करेगी। बेसिकली देखें तो ये स्पीयर लेफ्टवर्ड मीन्स ये जो निडल है लेफ्टवर्ड मूव करेगी। इस केस में यहाँ से जो स्टीम जा रही है इसके लिए जो पैसेज है ये हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ स्टीम है उसका मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा, और यदि ज़्यादा अमाउंट की स्टीम को यदि हम टरबाइन में भेजेंगे तो इट मीन्स उसकी स्पीड फिर हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये हमारा फिर प्रीवियस स्पीड को गेन कर लेगा। उस केस में ये पिस्टन मीन्स ये जो स्लीव है ये उस स्पीड पे इस पिस्टन को मूव करा के यहाँ पे फिर इस्टेब्लिश कर देगा, मीन्स ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी। तो ये दोनों वाल्व फिर हमारे क्लोज हो जाएंगे। सेकंड केस की बात करें, सिमिलरली इन सेकंड केस व्हेन लोड डिक्रीजेस ऑन द टरबाइन, मीन्स लोड टरबाइन पे डिक्रीज करेगा। तो इस केस में देखें आप तो टरबाइन की स्पीड बेसिकली इंक्रीज करेगी, और टरबाइन की स्पीड यदि इंक्रीज करेगी तो जो इससे अटैच्ड गवर्नर है उसके स्पिंडल की स्पीड हमारी इंक्रीज करेगी। यदि स्पिंडल की स्पीड इंक्रीज करेगी इट मीन्स जो बॉल्स पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा, और यदि इसका अमाउंट इंक्रीज करेगा इट मीन्स जो हमारी स्लीव है ये हमारी अपवर्ड मूव करेगी, और स्लीव अपवर्ड मूव करेगी। तो इससे जो लीवर अटैच्ड है इसका जो सेकेंड पार्ट देखें आप तो यहाँ से नेक्स्ट क्लॉकवाइज फर्स्ट हाफ रोटेट करेगा, और ये फर्स्ट हाफ रोटेट करेगा तो इससे जो लगा हुआ पिवट है इस पिवट से जो सेकेंड सिलेंडर सेकेंड पिस्टन अटैच्ड है, पिस्टन जो बिग पाइप के साथ था, ये पिस्टन हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा, और डाउनवर्ड मूव करने से ये जो वॉल्यूम है इनसाइड द सिलेंडर पिस्टन ये वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से इस साइड का जो प्रेशर होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ से जो ऑयल संप से जो ऑयल है ये गियर पंप के थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो ऑयल है ये रिले सिलेंडर में थ्रू पाइप बी एंटर करेगा, और यहाँ से ये इस पिस्टन को राइट टुवर्ड्स राइट मूव कराएगा, और टुवर्ड्स राइट मूव करने से ये जो स्पीयर है निडल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पाइप में जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे जो स्टीम के फ्लो का पैसेज है ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा, मीन्स जो अमाउंट ऑफ स्टीम जो सप्लाई हो रही है टरबाइन को वो हमारी कम हो जाएगी, और इसके कम होने की वजह से बेसिकली इस जो टरबाइन की स्पीड है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस nozzle governing. Okay, thank you.